आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में, आपके साथ मोमना बेगम। इस वक्त मैं लाजपत नगर पहुंच चुकी हूँ। जिस तरह आप देख रहे हो मेरे पीछे सिविल डिफेंस के जवान और अधिकारी और चीफ वार्डन यहाँ सभी मौजूद हैं। यहाँ पे 60 साल हो गए इस सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस से। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र कपूर है। मैं सीनियर चीफ वार्डन साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हूँ और जहाँ पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हम ही लोग इसको कर रहे हैं। सर, आज ये 60वां सिविल डिफेंस का आपने एक रेजिंग कैंप स्टार्ट किया, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, ये किस उपलक्ष्य में हुआ है? ये सिविल डिफेंस के 60 वर्ष पूरे होने पर ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं इसमें काम करने के लिए और इसमें परेड वगैरह दिखाई गई। और जिन लोगों को पिछले साल अच्छा काम कार्य किया था उन्हीं लोगों को आज राष्ट्रपति मेडल और DG से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के बारे में जानना चाहेंगे सर, आज के जो मुख्य अतिथि थे इस प्रोग्राम के वो कौन रहे थे? मुख्य अतिथि जो हमारे प्रोग्राम के थे ये डिविजनल कमिश्नर कम रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अश्विनी कुमार जी, जो पहले भी हमारे रह चुके हैं डिविजनल कमिश्नर। तो वो लोग आज आए और उन्होंने, हमें बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ और हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे एक डिवीज़न वार्डन जो कि मोहन लाल जी हैं, इनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी और बहुत ऐसी खबर है कि जिससे हम बहुत खुश हैं। सर, जानना चाहूँगा कि आप सिविल डिफेंस के साथ कितने वर्षों से जुड़े रहे हैं और अब तक का आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सिविल डिफेंस को लेकर क्या रहा है? मैं सिविल डिफेंस में 1986 से जुड़ा हुआ हूँ। एज ए HFP भर्ती हुआ था और आज सबसे बड़ी पोस्ट है सीनियर चीफ वार्डन की, वहाँ तक हूँ। और मेरा अनुभव ये है कि ये सिविल डिफेंस एक सेवा है, देश सेवा है। जो उसकी सेवा करना चाहता है वो इसमें आए। सम्मानित किया गया है, तो आप अपना अनुभव बताएंगे यहाँ के बच्चों को, जो उत्साहपूर्ण बच्चे हैं उनको। मैं मोहन लाल, डिवीज़न वार्डन कोटला मुबारकपुर साउथ ईस्ट से। मैं 88 से भर्ती हूँ एज ए HFP। आज मैं डिवीज़न वार्डन बना हूँ यहीं पर ही, तकरीबन 5 साल से इस पद पे तैनात हूँ। और मेरी हमेशा उपस्थिति रही है, जो भी मेरे सीनियर मुझे आदेश देते हैं हेडक्वार्टर से लेके यहाँ तक, सीनियर चीफ वार्डन हमारे श्री राजेंद्र कपूर जी, RC सजलान जी, AB शुक्ला जी, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन श्री यामीन खान जी, हेडक्वार्टर श्री दर्शन लाल जी, जो भी इनका आदेश होता है वो हमेशा उसका पालन होता है। चाहे वो कोविड में हो, चाहे कहीं पे भयंकर आग लग गई हो, चाहे वो कहीं पे कोई डूब रहा हो या बाढ़ आ गई हो। अभी पिछले साल हमने कई साल पहले कपूर साहब और मैंने एक बॉडी ऐसी निकाली थी जो कि काफ़ी गल चुकी थी, स्टूडेंट बॉडी थी, सरिता विहार में। सरिता विहार में अच्छी तरह से याद है, वहाँ पे बहुत लोग अनडिसिप्लिन हो गए थे कि हमारा नहीं रेस्क्यू नहीं हो रहा। हमने सुबह 6 बजे जाके रेस्क्यू किया और उस बॉडी को प्राप्त किया और उनके हैंड ओवर किया। आपका हमारे चैनल पे न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस पे। सर, आपका परिचय क्या है? राहुल सूदन, सीनियर स्टाफ ऑफिसर सिविल डिफेंस। सर, जैसा कि आज 60वां स्थापना दिवस है सिविल डिफेंस एकेडमी की, और इसके ऊपर देख सकते हैं कि बच्चों को इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे उत्साहित हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं हमारे देश में इन चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए? आने वाली पीढ़ियाँ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो भी जितने बच्चे आप देख रहे हैं इनकी उम्र जो है वो 20 से 30 के बीच में है, और यही हमारी आने वाली पीढ़ी है। यही आगे देश को संभालने वाले हैं। इन लोगों को हम जो ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली वो अपने आप को बचाने की और अपनी कम्युनिटी को बचाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर कोई आपदा आती है तो उसके अंदर ये लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे साथ हैं और सब प्रिपेयर्ड हैं, और आने वाले समय के अंदर सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे वॉलंटियर्स इसी तरह से मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से जो भी उनको सिखाई जाती है उसको अच्छे से सीखें। और जब कभी भी कोई हादसा होता है या कैसा भी डिजास्टर्स होता है तो हम हमेशा वो लोग प्रिपेयर रहें, ताकि दिल्ली में जो भी कम्युनिटी है उनकी सुरक्षा कर सके। और प्रशासन को भी जो भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं उन सब में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के सिविल डिफेंस फोर्स इसी तरह से प्रोफेशनलिज्म का परिचय देते हुए और आगे भी काम करते रहे। जी, मैं डॉक्टर अश्विंदर सिंह लांबे हैं। एक तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं डिवीज़न वार्डन सनलाइट कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में, हमारे सीनियर भी साथ में खड़े हैं, RC सजलान साहब, स्वर्ण सिंह जी खड़े हैं, राकेश सिन्हा जी खड़े हैं। सभी काफ़ी सालों से इसमें मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने जो वॉलंटियर्स को रेडी कर रहे हैं। आपके बहुत सवाल आए, जैसे 5 दिन की ड्यूटी अपना ट्रेनिंग का था, उसके बाद निष्काम सेवा कर रहे हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो जो हम निष्काम सेवा कर रहे हैं, आज भी जो मैं ट्रेनिंग साइड में इंस्ट्रक्टर था, हमें जो ड्यूटी दी गई है आज, कि निष्काम सेवा के साथ हम उनको एक और चीज़ भी करते हैं कि आप स्किलिंग में भी अपना आप काम आगे बढ़ें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कीम्स चलती हैं,
अभी ऑफिस असिस्टेंट का जैसे एक स्किल सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे हमें जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, सिविल डिफेंस में चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑफिस के असिस्टेंट के सर्टिफिकेशन का कोर्सेज हैं, कोर्स करके फिर वो टाइपिंग सीखें, साथ में शॉर्ट हैंड सीखें, साथ में उसी तरह सिविल डिफेंस में जैसे जैसे है कोई डिज़ास्टर होगा, किसी तरह का भी कोई सर्विसेज होंगी, डिज़ास्टर होगा, फ्लड होगा, फायर होगा, एक कम्युनिकेशन मोड और डिज़ास्टर एंट्री सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में कॉमन लोग है, वो 10th क्लास का कैंडिडेट जो इंग्लिश ऑनर्स का कैंडिडेट दोनों थे आज यहाँ पे, जैसे दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, इससे कि उनकी रोजी रोटी जो है वो भी साथ में चलती रहे, कि इनकम सोर्स भी आए। ये नहीं कि निष्काम सेवा कर रहे हैं, एक देश के बारे में सेवा कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं, उनमें जज्बा है, पर दूसरी चीज़ जो है उनको आगे कुछ अर्निंग्स भी करनी है जो उनके परिवार उनसे मांगते हैं हमेशा। तो इस तरह उनको एक इतना कर्म बना लिया जाता है, इतना स्किल्स है, वो अप स्किल्स अपना कर सकते हैं। इसके लिए ये लागू नहीं है, ये सब जो जितनी भी योजनाएं हैं सिविल डिफेंस में आगे बढ़ती रहती हैं, साथ में हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ाते हैं इसको, सो डैट कि वो एक अपना यहाँ ड्यूटी करें, निष्काम करें, निष्काम कर रहे हैं। कोविड में 1.5 साल कोविड में ड्यूटीज़ हुई हैं और निष्काम सबने किया, जैसे कहा गया लोगों ने जेब से पैसे लगाए, 20-22 हज़ार बंदों को खाना तैयार होता है इसी स्कूल में, हेमू कल्याणी स्कूल में 20-22 हज़ार का निष्काम भी लोगों ने सेवाएं करी है। तो ये कोविड के दौरान ये डिज़ास्टर, मेजर डिज़ास्टर जो किसी को मालूम नहीं था, तो इसी तरह और जितना हमारा सीनियर्स हैं हमारे साथ, सीनियर्स का हमें तजुर्बा लेते हुए, जैसे हमें सिखाते हुए हम आगे बढ़ते